जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। गधों पैर धोकर पियो मोदी जी के, भारत का ऐसा खौफ पाक शौक। तो ये जो वो तानाशाही वाला बंदा है ना, जिसका नाम है क्या नाम, ध्रुव राठी ना। हाँ हाँ, उसको ये वीडियो जरूर भेजना। ये वीडियो जो है न्यूज़ 18 में से लिया गया क्लिप होगा इसके अंदर। और राजनाथ सिंह का एक बयान आया था, ये बयान आप भी सुनिएगा दोस्तों। आपको भी मतलब वो जो तानाशाही है ना वो भूल जाओगे। ठीक है, आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा। और पसंद आए दोस्तों तो अब के दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह रिएक्ट्स टू इंडियाज लिंक टू टारगेटेड किलिंग्स। वो नहीं डर रहा, खुल के बोल रहा है। जो बाहर हैं वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनकी टांगें कांप रही हैं। इंडिया कहता है हम तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हारे घर में जाके मारेंगे, और बड़े दावे से कह रहा है। गीदड़ भभकी देते हुए कहा, भारत की यही पॉलिसी है कि दहशतगर्द जहां से आए वहीं घुस कर मारो। इतराफ कर लिया। और वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ये वाली। और कहा कि जी हम ये कंटिन्यू रखेंगे। हम इंडिया से ही अदर कोई भी मुखालिफ मुल्क है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो 100 हजार 2,000 लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफी हैं। हम तो बम बांधने वाले बंदे हैं। इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्टर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है। फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से मालदीव्स में। अब वो कह रहे हैं, मूसा जमीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं। भाई मैं कहती हूँ कि ऐसे कंट्री के तो पाँव धो धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव्स के जो मोइज़ू साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर बात है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया है कि इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खुमियाजा भुगतना पड़े। यहाँ तो एक स्टेट दूसरी स्टेट को धमका रही है, कबूल रही है, लेकिन भारत के साथ हम देखते हैं बड़ी अच्छा सलूक, अच्छे बच्चों वाला सलूक वहाँ किया जाता है, लाडला वाला सलूक किया जाता है। हम एक साथ मिलके इंडिया को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर उन पे इतनी हिम्मत है तो आए, एक इशारा करके दिखाएं हमारे मुल्क की तरफ, हम इनको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ। अब आप चाइना से कहते कि आपको अंडे भेज दे, चाइना आपको चावल भेज देता, चाइना आपको शुगर भेज देता। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हो मालदीव्स काफी दिनों से भारत के खिलाफ एक्टिविटीज कर रहा है चाइना के साथ मिल करके। जहां रिसेंटली मालदीव्स ने चाइना के साथ मिल करके एक मिलिट्री पैक्ट भी साइन कर चुका है। इसके साथ साथ मालदीव्स ने चाइना के साथ मिल करके अपने ही देश में एक सीक्रेटरी मिलिट्री बेस भी बना रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स आए थे और ये बात खुद मालदीव्स के ही एक एक्स पॉलिटिशियन ने ही कहा था। इसके बाद दोस्तों अब मालदीव्स आ गया है घुटनों पर और वह भारत से माफी मांग रहा है और भारत से मदद की भीख मांग रहा है। दरअसल दोस्तों इस वक्त मालदीव्स में एसेंशियल आइटम्स की कमी पड़ चुकी है, जहां मालदीव्स अब भारत से वीट, राइस, चीनी और काफी सारे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाने वाले सामान मांग रहा है। तो अब भारत ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए मालदीव्स को इन सब आइटम्स देने पर मंजूरी दे दी है, जबकि भारत में इन सब आइटम्स को लेकर के बैन लगा हुआ था और भारत किसी भी इन सारे आइटम्स को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था दूसरे देशों के लिए। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ने ये सब आइटम्स मालदीव्स को देने का निर्णय कर लिया है। एसेंशियल कमोडिटीज, अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीज़ें। ठीक है जी, आप 2024-25 तक वो चीज़ें कर सकते हैं। सो मालदीव्स ने अपने इर्द गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगाई। ठीक है जी, अब ये जो इंडियन हाई कमीशन था उधर मोहल्ले में, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब माहौल को गरमा दिया कि देखें आपके पास तो हम ये देते हैं, हम आपको देते हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं, आपको हमसे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब जो एक होता है, बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ। आपने सही नहीं किया भैया, ये वापस आ जाओ, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और आ जाओ यहाँ पे, हम आपका ख्याल रखेंगे। बेसिकली तो ये बातें हो रही हैं ना। इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्टर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है। फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से मालदीव्स में।
और ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है इंडिया की, ये ह्यूमन सेंट्रिक वो अप्रोच है जो हमें कई मौके पर देखने को मिली। कई कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर सिर्फ इंडिया की इस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की वजह से कई एक ऐसे वेलफेयर के काम किए गए जिस पर वो कंट्रीज पर इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। भाई मैं कहती हूँ कि ऐसे कंट्री के तो पांव धो धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव्स के जो मोइजू साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर बात है। जो कंट्री आपको इस तरह के, जिस तरीके से मालदीव्स की तरफ से जो कुछ कहा गया इंडिया की तरफ, भाई एक बड़ा कंट्री है, एक ताकतवर कंट्री है, वो आपको जो है वो एड भी देता है। आपको ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान में एड ली जाती है अमेरिका से। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो टॉपिक ये है कि इस टाइम जो पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है उसे देखा जाए। दूसरी साइड पे इंडिया की तरफ से कुछ ही दिन पहले, 4-5-6 दिन पहले स्टेटमेंट आती है कि हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए। क्या समझते हैं हमारे अपने घर के जो माहौल है, जो मामलात हैं, वो किस तरीके से मुतासिर हो रहे हैं और दूसरी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ रही है, क्या कहना चाहिए? सर हम सारी कौम पाकिस्तान फौज के साथ हैं। अगर इंडिया में इतनी जरूरत है तो आए दिखाएं, आकर हमें कुछ भी ऐसा करके दिखाएं। ठीक है, हम भी बिल्कुल तैयार हैं। अगर ये बोलते हैं ना कि हम तैयार हैं, आ जाए, हम तैयार हैं, लेकिन ये हमारा घर तैयार है। देखें, थोड़ा सा तल्ख सवाल है लेकिन सवाल करना मेरा हक है। कैसे तैयार हैं? अभी ये जैसे भाई बोल रहे थे, आपको लगता है कि हम सब यूनाइटेड हैं इस टाइम पे? जी सर, इंशाल्लाह यूनाइटेड होंगे। अगर ये हमारे मुल्क की बात आ जाएगी, अगर कोई बाहर से हमें इस तरह आकर हम हमारे आगे इस तरह बोलेगा तो हम तैयार हैं, हम एक कौम हो जाएंगे। लेकिन ये एक इंसान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि हमारी कौम तकसीम हो चुकी है, अभी नहीं हुई। हम एक साथ मिलके इंडिया को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर उन पर इतनी हिम्मत है तो आए, एक इशारा करके दिखाएं हमारे मुल्क की तरफ, हम इनको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ये कौन होते हैं इस तरह के बयान देते हुए? आए, हम अपने कायद के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई भी मुल्क आकर हमें ये बोल दे कि हम कश्मीर फतह करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने मतलब इतराफ कर लिया और वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ये वाली, और कहा कि जी हम ये कंटिन्यू रखेंगे। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच वक़ार हसन। बताइएगा, पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने की सबूत तो पाकिस्तान फराम करता रहा। द गार्जियन की रिपोर्ट भी हमारे सामने आ गई। सवाल पूछा गया भारतीय वज़ीर दिफा से तो उन्होंने तरदीद की, ना ही इसके कहते हैं ना इसकी तस्दीक की, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम ये कंटिन्यू रखेंगे और एतराफ़ एक तरह का माना जाए इसे फिर भारत की तरफ से। जी बिल्कुल, आई थिंक भारत जो है उस रियासती ग्रुप में शामिल, दो आई थिंक कंट्रीज हैं जो ओपनली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इनके पास डेथ स्क्वाड्स हैं और ये टेररिज्म करते हैं। एक इजराइल की आई थिंक मिसाल है। इनके इंटेलिजेंस चीफ ने भी कुछ महीने पहले कहा था जब मास के लीडरों को जहां भी होंगे मारेंगे, लाइक टर्की में है या मिडिल ईस्ट में है। और अभी आई है फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इवन अमेरिका जिनके पास एबिलिटी है कभी भी स्टेट एक्नॉलेज नहीं करती। तो इसका मतलब है कि भारत अपने आप को प्लेस कर रहा है उस कैटेगरी में जो इजराइल की है, इलाके का वो एक रोग स्टेट है, और ऊपर जो इनकी गवर्नमेंट है उधर नेतन्याहू है जो बेसिकली ज़ायनिस्ट है, इधर ये आरएसएस के गुंडे बैठे हुए हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, राजनाथ सिंह को आई थिंक बड़ा अच्छा जवाब दिया। इसको मैं जनरली राजनाथ सिंह कहता हूँ, काम करने का कुछ नहीं करते। चाइना इनके साथ किया, कोई 2500 स्क्वायर किलोमीटर लिया, कुछ नहीं कर सके। फिर अभिनंदन का बड़ा क्लियर है कि उसमें जिस तरह जासिफ साहब ने जिक्र किया, और आई थिंक इट इज लिंक्ड टू इलेक्शंस आल्सो, बिकॉज अगले महीने ही आई थिंक इलेक्शन शुरू हो जाएंगे शायद इस महीने के मिड के बाद। तो उसमें मोदी को एक स्पेस चाहिए होती है, दैट इज ऑलवेज एंटी पाकिस्तान। लेकिन आई थिंक सीरियस कंसर्न ये है कि आपने कनाडा में किया, कैनेडियन शहरियों को मारा, आपने यूएस में अटेम्प्ट की गुरबचन सिंह पन्नू को असैसिनेट करने के लिए, और एक और यूके में सिख एक्टिविस्ट अवतार सिंह खंडा उनका मर्डर हुआ। यानी कि ये बात सिर्फ बयानात की हद तक नहीं है, ये बाकायदा अमली तौर पे भी हुआ है। इलेक्शन की मुहिम में सिर्फ ये बातें ही नहीं हो रही हैं, ये किया भी है ना, इसका तो यही मतलब है। जी सदर, बिल्कुल। पाकिस्तान का अगर आप देखें पिछली 2 दहाइयों से ऑलमोस्ट ये आई थिंक हाईलाइट भी करता रहा। पूछ थे शर्मन शेख में, फिर अभिनंदन का केस हुआ विच वी टुक टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर आ जाते हैं जो पुलवामा के बाद हुआ। तो हमारे पास तो इसके सबूत रहे हैं। समा जो पाकिस्तान की आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, अब इन्होंने वेस्ट में टारगेट करना शुरू किया, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। तो वहाँ फिर कान खड़े थे, इस तरीके से इनको रोका नहीं जाता, तो फिर ये आगे बढ़ के दे कैन असैसिनेट एनीबॉडी।
थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वो सफाई अस्थि से मिटाने वाला जो बंदा था ना पाकिस्तान का, भाई तू घर में रह, नहीं पहले रोटी ढूंढ। घर में जो आटा कम पड़ रहा है ना वो ढूंढने जा, ठीक है, वो कर ले अपने देश के लिए। और ये जो वीडियो राजनाथ सिंह का आपने जो स्टार्टिंग में एक क्लिप छोटा सा देखा होगा, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा खांसी आ गया। इस वीडियो की मैं 2 न्यूज़ थी। पहली न्यूज़ थी राजनाथ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और दूसरा न्यूज़ था वो था मालदीव का। दोनों की मैं बात करना चाहूँगा। उसके पहले उन बंदे को ये वीडियो टैग करो 100%। आपको जाओगे न्यूज़ 18 जो है वहाँ पे आप लिखोगे ना राजनाथ सिंह इंटरव्यू इन न्यूज़ 18 चैनल, ऐसा कुछ यूट्यूब में लिखो तो आपको वो वीडियो पहले मिल जाएगा। उसमें राजनाथ सिंह ने कहा, हालांकि इंटरव्यूअर ने वो क्वेश्चन पूछा था और ये पाकिस्तान ने कंप्लेन किया था कि भारत जो है हमारे देश में घुसकर हमारे करीबन 20 लोगों को मार दिया गया है। और राजनाथ सिंह ने उस क्वेश्चन में कुछ जवाब दिया था कि यदि भारत में कोई टेररिस्ट आएगा और यहाँ पे मतलब ये सब कुछ करेगा, मतलब बमबारी ने जाने लेगा हमारे देश के नागरिकों की, फिर वो कोई भी देश का और कहीं पे भी पाकिस्तान में घुसेगा तो पाकिस्तान में हम घुस के उसको मारेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है ना भाई। और ये वो ध्रुव भाई को ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा जो बोल रहा है ना देश में तानाशाही। तो भाई हमें ये तानाशाही मंजूर है। आज हमारे देश के सामने आंख उसी करने देखने वाले कोई देख नहीं सकता, अब कांप रहे हैं। तो ये तानाशाही हमें मंजूर है। बिल्कुल, तो ये तानाशाही हमें मंजूर है। पहले कोई भी आकर मतलब ये पाकिस्तान के कोई भी लोग आकर मतलब कुछ भी बम धमाके करके जाते थे, तब मतलब ये सब मतलब अभी ये सब नहीं हो रहा है, तो अच्छा है ना। और ये मालदीव मुइजू भाई को मैंने मुइजू भाई के बहुत सारे वीडियो लाए हम लोग, ठीक है, उसमें हर एक बार में एक वाक्य बोलता था, मुइजू तो गयो, अब मालदीव के अंदर आ गई है फूड क्राइसिस। अब मुइजू भाई ने भाई भारत को रिक्वेस्ट किया था, गिड़गिड़ाए, भारत ने भेज दी हेल्प और उन लोगों ने थैंक यू भी कहा मोदी साहब को भी और पूरे भारत देश को भी। तो हमें ऐसी तानाशाही है ना ध्रुव भाई, यही डर वो हमें चाहिए, तभी हम सेफ है। आपके जैसे लोग बाहर बैठ के कुछ भी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो उसको नहीं फर्क पड़ता। आपके पास बहुत पैसा आ गया है ना, तो अब आप देश के लिए कुछ भी बोलो। जिस देश ने आपको मतलब इतना पैसा दिया उनके बारे में तो अभी बोलना ही चाहिए, अच्छा है, हमारे भारत का बेटा है। सबको पता चले नहीं, एक बात ये गलत नहीं है, हमारे देश में सबको अधिकार है बोलने का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रूफ के साथ बोलो, सत्य पे बात करो। फिर ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी है पीएम तो हमें उसका अच्छा बोलो, ऐसा नहीं है। आपको मोदी जी का भी कुछ काम अच्छा नहीं लग रहा है, जिसका आपके पास प्रूफ हो तो सत्य पे उस बात पे बोलो। सबको मैं बोल रहा हूँ बोलो, वो कोई भी नेता हो, लेकिन सत्य पे बोलो। लेकिन दूसरे के कानों से जो बात हमारे कानों में आती है ना, वो बात कभी भी अपनी जबान से मत निकालो। ये जिंदगी में एक आदत रख लो कि हमने जो बात सुनी है वो कभी जबान पे ना आए, लेकिन हमने जो बात बिल्कुल हमने जो बात देखी है, खुद ने एक्सपीरियंस किया है और जो देखा हुआ उसका प्रूफ हमारे पास है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी हिला दो। मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि हमें नागरिकता जो भारत देश की है, हमें खुल के अधिकार दिया है देश ने कि आप बोलो, कुछ भी हो बोलो, लेकिन सत्य पे बोलो, झूठ का साथ मत दो। और ये जो बहुत सारे ये में उनमें से एक ध्रुव राठी है, उनके अलावा भी 1-2-3 यूट्यूबर और एक तो मीडिया पूरा है जो बोलते हैं, लेकिन उसकी जब बात का जब बोलते हैं ना कंक्लूजन लाना, जब कंक्लूजन पे आते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि झूठ है, क्योंकि प्रूफ कुछ नहीं होता, ऐसे ही बस मन झड़क कहानी बना दी। क्या बात है, वीडियो समाप्त करते हैं। और पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी खलबलाहट मच चुकी है ये बयान के बाद। वो रीजन तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, ये बयान, ये जो पूरा क्वेश्चनिंग हुआ था, वो जो एक क्या नाम है, द बर्गर या द बैरगर ऐसा कुछ न्यूज़ है, चैनल न्यूज़ मीडिया है, वेबसाइट है, उनमें एक लेख आया था, उनमें कंस्टेंट किया गया था कि भाई पाकिस्तान में भारत घुस के मार रहा है। तो उसका जवाब उसको और खुलेआम जवाब दिया। और मोदी जी ने भी उसके भाषण में बोला था कि आज जो मैं और कहाँ जहाँ पे उसने पहली बार बताया, वहाँ पे उसने दूसरी बार जवाब दिया कि मैंने जो बोला था ना कि ये अब नया भारत है, वो घर में घुस के मार रहा है, उसका एहसास हो चुका है। तो ये अच्छा है ना,
एहसास होना चाहिए। अब तक क्या था, आते थे मार के भारत में चले जाते थे, फिर हमारे लोग क्या कहते थे उसके प्रूफ इकट्ठा करते थे, फिर यूएनओ में या फलाने ढिमके जाते थे, कुछ होता नहीं था, सालों निकल जाते थे, होता कुछ नहीं था। अब नया भारत। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।